हेलो माय फ्रेंड्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे एक AI प्री बिल्ट एम्प्लॉय को हायर और कॉन्फ़िगर किया जाता है। इस AI SDR की मदद से हम ऑटोमेटिकली न्यू लीड्स को कैप्चर कर सकते हैं, AI वॉइस कॉल करवा सकते हैं, मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं और उसके बाद WhatsApp पर मीटिंग रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा वर्कफ्लो कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें लॉगिन कर लेना है, फिर डैशबोर्ड में आना है और डैशबोर्ड में आते ही हमें दिखेगा फर्स्ट एम्प्लॉय जो कि है AI SDR। इसमें हमें पता चलता है कि कैसे हम किसी लीड को ला सकते हैं एक फॉर्म के थ्रू और कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं और इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी के लिए हम इसको हायर कर लेते हैं। तो अब इसमें हमें 4 वर्कफ्लोज देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से मेन 3 पर हम काम करेंगे और कुछ फॉर्म्स और टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे। और मेन बात कि हमारे CRM में Gmail, WhatsApp और Google Sheet कनेक्ट होना चाहिए और इन्हें कैसे कनेक्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इसे हम अपने बिजनेस स्वीट में खोलते हैं और देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारे कंप्लीट CRM में। अब हम वर्कफ्लो पर जाते हैं जो कि साइड बार में है और उधर देखते हैं कि हमारे वो वर्कफ्लोज आए कि नहीं। तो हमारे वर्कफ्लोज परफेक्टली आ चुके हैं। अब हम हमारे फर्स्ट वर्कफ्लो में जाते हैं जो कि है AI SDR 1। तो ये वर्कफ्लो पूरा बन हुआ है, इसलिए इसे प्री बिल्ट AI एम्प्लॉय कहते हैं। बस आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें अपडेट करना है और कुछ नहीं। तो जैसे कि शुरुआत में हमें ट्रिगर बार दिखता है जहां से हम अपना फर्स्ट टास्क करवा सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो जैसे इसमें अभी सेलेक्ट है न्यू लीड क्रिएटेड, जो कि जब भी कोई यूज़र फॉर्म भरेगा तो वो डायरेक्ट हमारे CRM में लीड में आ जाएगा। उसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्म भी होना चाहिए जिसमें हमें यूज़र की बेसिक रिक्वायरमेंट्स की नहीं हो। जैसे इसमें देख सकते हो कि फॉर्म ID में एक पहले से बने फॉर्म की ID डाली है, चाहे तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हम एक न्यू फॉर्म क्रिएट करते हैं जो हमें मार्केटिंग सेक्शन में मिलेगा। उसमें फॉर्म वाले टैब पर जाकर एक न्यू फॉर्म का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से अपनी नीड के हिसाब से एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। मैं अभी के लिए बस नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर रख रहा हूँ जो कि रिक्वायर्ड रहेंगे भरने के लिए, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो हमने फॉर्म का नाम रख दिया, फील्ड्स ऐड कर दी और अब इसे क्रिएट कर लें। फिर उस फॉर्म की ID कॉपी करेंगे और उसे अपने AI SDR 1 वाले वर्कफ्लो में पेस्ट कर देंगे। याद रखना है कि सिर्फ ID ही पेस्ट हो, पूरी लिंक नहीं तो वर्कफ्लो वर्क नहीं करेगा और फेल्ड हो जाएगा। अब हमें एक एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी टास्क हो तो उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए। तो वही एक्शन हमारे इसमें कुछ इस टाइप से काम करेगा कि जैसे ही फॉर्म फिल हुआ और लीड में आया, फिर उसे एक वॉइस कॉल चला जाएगा जिसमें हमारा AI बात कर रहा होगा। तो मैं आपको हमारा एक AI वॉइस एजेंट वर्कफ्लो भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे वर्क करेगा, और वो भी हमें पहले से बना रहता है, बस हमें उसे अपने हिसाब और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अपडेट करना पड़ेगा। तो यह है हमारा AI वॉइस एजेंट वर्कफ्लो। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक AI एजेंट पहले से ही क्रिएटेड है जिसमें एक एजेंट नोट लगा है। एजेंट नोट का काम होता है एक AI को इंस्ट्रक्शन देना और जो भी हमारा काम है उसके बारे में बताना। तो इसमें 2 टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक होता है सिस्टम इंस्ट्रक्शन और एक होता है यूज़र इंस्ट्रक्शन। इन दोनों में आप AI एजेंट को पूरी तरह से समझा देते हो कि हमारा बिजनेस क्या है, यूज़र से कैसे और क्या बात करनी है और कैसे उसे हमसे कनेक्ट रखना है, ऐसा सब। और इसमें एक मार्क एज एंड नोड होता है जिससे हम मार्क कर लेते हैं कि जब बातचीत एंड हो गई है तो AI फिर से रिपीट ना करे। और एक होता है मेमोरी, जो कि AI और यूज़र के बीच की बातचीत को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। और जब हमें समरी की नीड होती है तो वो हमें AI और यूज़र के बीच हुई पूरी बातचीत की समरी दे देता है। तो इसको हम करते हैं डन। और अब इसमें हमें लैंग्वेज चूज़ करनी होती है कि हमारा AI किस लैंग्वेज में बात करेगा। आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं इधर। हम अभी के लिए हिंदी चूज़ करेंगे। फिर कौन सी वॉइस चाहिए हमें, मेल या फीमेल, वो चूज़ करेंगे। अभी के लिए हम मेल रखते हैं। और समरी किस लैंग्वेज में चाहिए, डिफ़ॉल्ट, यानी कि जिस लैंग्वेज में बातचीत हुई हो, जैसे हिंदी या फिर इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि समरी क्वेश्चंस नाम से एक ब्लॉक है। वैसे तो वो ऑप्शनल है, लेकिन इसका मेन यूज़ तब होता है जब भी आप किसी वर्कफ्लो में कंडीशन लगाते हैं, जैसे हाँ या नहीं वाली बात में। और इसका भी हम यूज़ बताएंगे हमारी आने वाली वीडियोज़ में। तो जैसे कि नीचे आपको दिख रहा है अपॉइंटमेंट कैलेंडर, उसमें मीटिंग्स वगैरह शेड्यूल होती हैं, तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और गूगल मीट कनेक्ट करने से मीटिंग की लिंक भी मिल जाती है। ये सब हम आपको आने वाली वीडियोस में विस्तार से बताएंगे और एक वीडियो में सब चीज़ कैसे कनेक्ट होती है वो भी बताएंगे, बिल्कुल सिंपल फ्लो के साथ। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो साइड में कॉल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करते ही हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें से हमें वोबिस वाले पर जाना है जो कि इंडिया के लिए है और ट्रिलियो बाहर की कंट्रीज़ में कॉल करने के लिए है।
तो ट्विलियो पर क्लिक करते ही हमें आउटबाउंड पर क्लिक करना है, जो कि आउटबाउंड कॉल के लिए है। फिर उसमें जो फील्ड्स हैं उन्हें भरना है। उसके लिए आईडी लगेगी, जो कि आपको इजीली वोबीज की वेबसाइट से मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं और उससे आईडी जनरेट करवा सकते हैं। सबसे मेन बात, हमारा वर्कफ्लो सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर पब्लिश करना ताकि वो ऑन हो जाए, नहीं तो वो वर्कफ्लो वर्क नहीं करेगा। और सेव पब्लिश हर स्टेप में करते रहना चाहिए। नाउ अब फिर से हम हमारे वर्कफ्लो में आते हैं और देखते हैं कि लास्ट ये वर्कफ्लो कब चला था। इसका टाइम है कुछ 10 अगस्त को। वर्कफ्लो का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी वहाँ चलेगा। और अब हम एक न्यू फॉर्म भरकर देखते हैं। तो अब हम जाते हैं फिर से हमारे मार्केटिंग सेक्शन में, जहाँ हमने वो न्यू फॉर्म बनाया था। फिर उस फॉर्म की आईडी कॉपी करते हैं या फिर डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। ना वो फॉर्म आईडी पेस्ट करते हैं एक न्यू टैब में और उसमें जो इनपुट फील्ड्स हैं वो भरते हैं और फिर सबमिट करते हैं। और फिर हम वापस वर्कफ्लो में आएंगे और देखेंगे कि वो वर्कफ्लो चला कि नहीं। और इसको अपडेट होने में कम से कम 1 मिनट का टाइम लगता है, तो आप घबराएं नहीं। और जब भी हम किसी भी वर्कफ्लो में कुछ अपडेट करते हैं तो एक लोडिंग होता है, वो मैं बताता हूँ आपको क्यों होता है। जब भी वर्कफ्लो में कुछ अपडेट होता है तो उसके पीछे ये प्रोसेस चलती है। जब किसी ने वर्कफ्लो में चेंज करा, फिर वो चेंज बैकएंड को सेंड होता है, फिर डेटाबेस में एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो डेटा एंड कॉन्फ़िगरेशन चेक होती है, और फिर कंडीशंस, एक्शंस, फील्ड्स एंड कनेक्शंस वैलिडेट होते हैं, और फिर न्यू कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस में अपडेट बाय सेव होती है, और फिर आपको वो वर्कफ्लो में डिस्प्ले होता है। इसमें देखा जाए तो बहुत लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म इसको बस कुछ सेकंड्स में ही कर देता है ताकि यूज़र का फ्लो बना रहे। तो फिर से आते हैं हम हमारे वर्कफ्लो में। अब देख सकते हैं कि हमारा वर्कफ्लो प्रॉपर्ली चल गया है। जैसे ही फॉर्म भरा, ये यूज़र लीड में आ गया है इजीली। तो अब जैसे ही वो लीड बन गया है, तो अब हमारा AI वॉइस एजेंट उस यूज़र को कॉल करेगा। लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि हमें हमारा AI कॉल वॉइस एजेंट हमारे CRM में कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अब हम डायरेक्ट सेटिंग्स सेक्शन में जाएंगे और उधर चैनल्स टैब में जाएंगे, और उधर जो आउटबाउंड कॉलिंग है उसमें जिससे हमें कॉल लगाना है वो सिलेक्ट करना है, जो हमने वोबीज क्रिएट करा था। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो अब हम आते हैं अपने कैलेंडर वाले पार्ट में, जिसमें हम कॉल पर बात करके डेट और मीटिंग शेड्यूल करेंगे। जैसा कि अभी देख सकते हैं आप, हमने पहले भी बहुत मीटिंग्स बुक करी हैं। अब हम 7 अगस्त को मीटिंग बुक करेंगे। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि इसमें कोई भी मीटिंग बुक नहीं है। तो अब जब कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ था तो AI वॉइस एजेंट के द्वारा एक कॉल लगा था और उसमें बातचीत में एक मीटिंग शेड्यूल हुई थी। अगर आपको भी पता करना है कि कैसे हमारा AI बात कर रहा है, तो आप भी एक बार ये AI SDR वाला वर्कफ्लो ट्राई करिएगा और जो मैंने स्टेप्स बताई हैं वो फॉलो करके देखिएगा। नाउ अब हम हमारे वर्कफ्लो में आते हैं, जो कि है AI SDR 2। जैसे ही AI कॉल कंप्लीट होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने ट्रिगर भी वही करा है, कॉल कंप्लीट। और यहाँ उस AI कॉल एजेंट की वर्कफ्लो ID ऐड कर दी है जिससे यूज़र की बात हुई है, और फिर एक कंडीशन दे दी है जो कि आंसर्ड वाली है। उसमें अगर यूज़र आंसर में येस या हाँ मुझे डेमो चाहिए या मेरी मीटिंग शेड्यूल कर दो, तो जो ट्रिगर बुक्ड है वो ट्रू हो जाएगा। और फर्स्ट वाला एक्शन है हमारा, जिसमें हमने CRM कन्वर्ट लीड लगा रखा है, जिसका काम है लीड से कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट करना। फिर वो चल जाएगा और लीड यूज़र हमारा कॉन्टैक्ट बन जाएगा। और एक एक्शन हमने नोट का लगा रखा है, जो कि यूज़र और AI के बीच जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ है उसकी एक समरी और नोट बन जाएगी और वो कॉन्टैक्ट केस में दिखेगी, जो कि ये है उस यूज़र का नोट। और इस समरी के बेसिस पर एक WhatsApp टेम्पलेट सेंड हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन हमने WhatsApp सेंड टेम्पलेट का बनाया है। तो मैं आपको एक बार वो टेम्पलेट दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बता देता हूँ कि WhatsApp कनेक्ट कैसे और कहाँ से होगा। तो अभी हम सेटिंग सेक्शन में हैं, यहाँ से कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फिर उसमें हमें Gmail और WhatsApp कनेक्ट करने के लिए दिखेंगे। फिर हम WhatsApp पर क्लिक करेंगे तो वो हमें रिडायरेक्ट कर देता मेटा पर, लेकिन उससे पहले आपके पास एक मेटा बिजनेस डेवलपर अकाउंट होना चाहिए। बाकी मैं आपको हमारी आने वाली वीडियोस में प्रॉपर बता दूंगा कि इसको कैसे कनेक्ट करना है। अब मैं आपको टेम्पलेट दिखाता हूँ। तो अभी हम मार्केटिंग सेक्शन में हैं और यहाँ WhatsApp टेम्पलेट पर हमें कुछ टैब्स दिख रहे हैं, जैसे ऑल, ड्राफ्ट, पेंडिंग, अप्रूव्ड, रिजेक्ट। इसमें से जो अप्रूव होगा मेटा की तरफ से, बस वही टेम्पलेट सेंड होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे पास एक WhatsApp नंबर होना चाहिए, जिससे ये टेम्पलेट सामने वाले की WhatsApp पर जाएगा। और वो नंबर हमेशा नॉर्मल WhatsApp का नहीं होना चाहिए, वो अलग नंबर होना चाहिए।
तो जैसा अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 टेम्पलेट्स अप्रूव्ड हैं। तो इसमें से हम एक डेमो 3 यूज़ कर रहे हैं। तो अब जैसा हमने न्यू टेम्पलेट बनाई है और उसे मेटा से अप्रूव करवाना है, तो अभी हमारे पास एक टेम्पलेट है, तो उसके लिए हमें सबमिट टू मेटा करना पड़ेगा। फिर वो पेंडिंग में चली जाएगी। जब मेटा उसे देखेगा तो वो खुद उसे अप्रूव कर देगा, लेकिन इस अप्रूव में कम से कम 1 आवर लगता है। तो अब 1 आवर के बाद पेंडिंग में जाकर सिंक फ्रॉम मेटा कर सकते हैं, जिससे वो पेंडिंग से अप्रूव में चली जाएगी और आप फिर उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम फिर से हमारे वर्कफ्लो में आते हैं और देखते हैं कॉल में क्या कॉन्वर्जेशन हुआ और क्या मीटिंग बुक हुई या नहीं। और इसमें हमें मीटिंग बुक का दिख रहा है, जिसमें डेट और टाइम मेंशन है और एक गूगल की लिंक भी जनरेट हो गई है। अब हम कैलेंडर में चेक करते हैं कि मीटिंग बुक हुई या नहीं। तो अभी देखने पर दिख रहा है कि मीटिंग बुक हो गई है, जबकि हमने पहले देखा था कि 17 अगस्त की कोई भी मीटिंग नहीं थी, जैसा अभी हम देख पा रहे हैं। तो अभी देखने पर दिख रहा है कि मीटिंग बुक हो गई है। अब हम हमारे थर्ड वर्कफ्लो में आते हैं, जो कि है AISDR। और इसमें जब कोई मीटिंग शेड्यूल हुई है, उसका रिमाइंडर सेंड करने के लिए, जो कि मीटिंग स्टार्ट होने के 1 आवर पहले जाएगा और वो कुछ इस टाइप रहेगा। इसमें हम ट्रिगर रखेंगे मीटिंग रिमाइंडर ड्यू और एक कंडीशन लगा देंगे, जिसमें किसी यूज़र की मीटिंग कैलेंडर में शेड्यूल है, उसको रिमाइंडर चला जाएगा। तो इसमें हमने एक एक्शन लगाया है, जो कि है व्हाट्सएप सेंड टेम्पलेट, और उसमें एक टेम्पलेट का नाम लिख दिया है, जो कि है demo_reminder_3। और इसमें जो कॉन्टेक्स्ट दिखाया था आपको, वो सेंड हो जाएगा। एक बार मैं आपको वो टेम्पलेट का मैसेज दिखा देता हूँ कि हमें व्हाट्सएप में कैसा आता है। तो ये है मीटिंग शेड्यूल वाला और ये है मीटिंग रिमाइंडर वाला। तो इस तरह हमारा पूरा AISDR वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली काम करता है, न्यू लीड को कैप्चर करने से लेकर AI वॉइस कॉल, लीड को कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट करने, मीटिंग शेड्यूल करने और फिर व्हाट्सएप पर मीटिंग रिमाइंडर भेजना। और यही है हमारे प्री बिल्ट AI एम्प्लॉय का पूरा फ्लो, जिसमें आपको पूरा वर्कफ्लो स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी रिक्वायरमेंट और बिजनेस के हिसाब से इसे कॉन्फ़िगर करना है।